राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो भाई साहब हमारे देश में धीरे धीरे परिवर्तन हो तो रहा है R&D को लेकर, पर जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जहां पर हम लैग कर रहे हैं, जिसके कारण हमें दूसरे देशों पर, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र आते हैं, एक तो टेक वाला और डिफेंस टेक वाला। तो भाई साहब अब हमारी कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो डिफेंस के मामले में आगे आ रही हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे अभी हमारी एक डिफेंस फर्म है, उसने एक अनमैन्ड चॉपर बनाया है सबमरीन हंटिंग के लिए, अलीटर नाम से। तो भाई साहब ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो धीरे धीरे हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो आगे अच्छा कर रही हैं, और इन्हें और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को और कैसे बेहतर किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो भाई साहब ऐसा ही है, हमारा एक ड्रोन है सब्बल नाम से, जो हमारी अभी ईस्टर्न कमांड है पूर्वी भारत वाली, वहाँ पर सब्बल ड्रोन को उसमें ईस्टर्न कमांड में इंक्लूड कर लिया है। तो भाई साहब ये एक सब्बल ड्रोन है जिसका खुद का वज़न 40 से 50 केजी है और ये 20 केजी तक के किसी भी सप्लाईज़ को ले जा सकता है। तो भाई साहब बात करते हैं इसी पर। तो भाई साहब अब जैसे सब्बल ड्रोन बन गया तो हमें सिर्फ यहीं नहीं रुकना है, इसके बाद इसे अपग्रेड करते रहना कि कैसे ये अभी जो 20 केजी ले जा सकता है, इससे आगे 30 केजी कैसे लेकर जाए, 50 केजी कैसे लेकर जाए, 100 केजी कैसे लेकर जाए। तो इसे धीरे धीरे अपग्रेड करते रहना यदि मार्केट में टिकना है तो। नहीं तो फिर भाई साहब वेस्टर्न कंपनीज़ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आगे निकल जाती हैं। क्योंकि जो और दुनिया में कंपनीज क्या करती हैं, एक बार कोई प्रोडक्ट बना लिया उसी पर निर्भर करती हैं, बेचो इसको, इसी का मास प्रोडक्शन करो और बेचो। यहीं वेस्टर्न कंपनीज़ आगे निकल जाती है, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन नहीं होता है और कुछ ख़रीदने का, इसलिए लोग जो पहले से चलती आ रही उन सारी चीज़ों को ख़रीदते रहते हैं। अब ये वेस्टर्न कंपनीज़ क्या करती है, ऑप्शन दे देती है और बेहतर तरीके से ऑप्शन दे देती है। किसके कारण? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण, जहाँ पर ये आगे निकल जाती है, मार्केट में लंबे समय तक टिकी रहती हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती ही रहती हैं, जिसके कारण ये आगे निकल जाती है। तो इसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब जो ये सब्बल ड्रोन है, इसे भी हमें धीरे धीरे अपग्रेड करते रहना है। तो मैं एक और ड्रोन का उदाहरण देता हूँ। एक जर्मन फर्म है, उसने भी एक ड्रोन बनाया है क्रिकेट नाम से। तो भाई साहब वो क्या है कि वो मेडिकल सप्लाईज़ को और जो छोटा मोटा जो एम्यूनेशन है उसको आगे ले जाया जा सकता है, और काफ़ी बड़ा ड्रोन है, और वो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, और वो काफ़ी हैवी भी है और बड़ा भी है, जो क्रिकेट नाम का वो ड्रोन है। तो भाई साहब अब बात बस इतनी सी है, क्या ड्रोन हम नहीं बना सकते? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग है क्या? हमारे पास भी तो वही दिमाग है। तो धीरे धीरे हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, और ये सारी चीज़ें जहाँ भी वॉरफेयर में जहाँ भी हमें काम आने की चीज़ें हैं ड्रोन्स जैसी, तो उन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सब्बल है, जैसे उसको सब्बल को अपग्रेड करते रहना है। तो भाई साहब अब आप देख रहे हो बदल रही है दुनिया हर रोज़ और हर दिन और हर दशक में। आए दिन चैलेंजेस आते रहते, कब कहाँ क्या संकट आ जाए कुछ नहीं पता। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। पर भाई साहब आप कितनी ही डिप्लोमेटिक पावर लगा लो, कितनी ही आप और कोई पावर लगा लो, XYZ जितनी भी हैं पावर्स, वो आप सारी पावर लगा लो, पर भाई साहब एक जो पावर जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है वो सिर्फ एक ही है, वो है मिलिट्री पावर। वो है आपके अत्याधुनिक हथियार। बस एक सिंपल सी बात है, जो अमेरिका आज पूरी दुनिया पर वर्चस्व रखता है ना, उसका कारण ये नहीं कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, ये एक कारण हो सकता है, पर सिर्फ एक ये कारण नहीं, ये एक कारण हो सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, डॉलर है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो इसकी सबसे बड़ी पावर है वो उसकी मिलिट्री पावर, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जहाँ पर वो बहुत भयंकर हथियार बनाते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पावर है। और जो पावर है वो धीरे धीरे छोटी छोटी पावर्स आपको एक बड़ी पावर बनने में मदद करती है, पर जो सबसे अहम है
वो भैया मिलिट्री पावर ही है, वो आपके हथियार ही हैं, वो आपकी हार्ड पावर ही है, जिसके कारण आप गल्फ़ में ही देख लो, हर जगह यूएस कंपनीज बैठी हैं। किसके कारण? हार्ड पावर के कारण, डॉलर के कारण, और जो और पावर्स है, पर हार्ड पावर में सबसे अहम रोल है उसका, हार्ड पावर का। तो भाई साहब हमें अपनी हार्ड पावर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो या नेवी की हो। जैसे नेवी के मामले में तो मैंने पहले बताया कि एक अलेटर नाम से एक हमने वो बनाया है प्लेटफॉर्म, जो सबमरीन हंटिंग के लिए काम आएगा। तो धीरे धीरे इन्हीं सारी चीज़ों में अपग्रेड करते रहना है। इसके अलावा भाई साहब हम जैसे ही हमारी कुछ एक कारण है कि जैसे हमारे कुछ कंपनीज़ हैं या कुछ इंडिविजुअल्स ये जो अपने तौर पर काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह जाते हैं। तो भाई साहब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी लगभग 3-4 महीने पहली बात है, एक कोई आईआईटी का प्रोफेसर, टीचर या कोई स्टूडेंट था, उसने एक इंजन बनाया था। अब मुझे एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं आ रहा वो क्या था, पर हाँ उसने कुछ अच्छी चीज़ें बनाई थी, इनोवेट की थी, पर भाई साहब उसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। अब वो बताओ क्या करे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जिसके पास मतलब कोई बड़ी कंपनी उसके पास होती है, वो बड़ी कंपनी में होता, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदे में होती है। किसी बड़ी कंपनी के नज़रों में वो आ गया होता, तो कहीं ना कहीं वो आगे उसको इनोवेट करता। तो भाई साहब उसका तो मुझे भी नहीं पता अभी क्या हुआ है, पर यह है वो मेरी नज़रों में ज़रूर है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पर वो इंजन था जो उसने इनोवेट किया था। तो ये हमारा टैलेंट है, जहाँ पर कभी इन्वेस्टमेंट की वजह से तो कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से रुक ही जाता है। इसके बाद भैया एक और बात बताऊं, अमेरिकन कंपनीज़ की पता है बात क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते ही रहते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में लंबे समय तक बने रहते हैं। और एक बात बताऊं, अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नई टेक को ईजाद किया है। वो क्या है कि एक हीरे के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, वो उन्होंने बना लिया है भाई साहब। जैसे आप आज बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स देखते हो ना पूरी दुनिया भर में, वैसे ही उन्होंने एक हीरे को एक डाटा सेंटर में कैसे बदला जाए उस चीज़ को बना लिया है। और पता है उस हीरे के अंदर जो डाटा होगा ना, उसके पिक्सल से भी कभी कम नहीं होंगे, और तो और लाखों साल तक भी उसे प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ, मैं हज़ारों नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लाखों साल तक भी उसमें उस डेटा को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एक हीरे में। ये किसके कारण हुआ? ये हुआ भाई साहब रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने करके दिखाई है। तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है हमारी इकोनॉमी में, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भाई साहब और कोई मुझे उदाहरण अच्छे से याद आ नहीं रहा है। हाँ एक और बता दूं, हमारा कावेरी इंजन, हमने कावेरी इंजन पर हमने काम किया था, पर उसमें फिर लैग बिहाइंड कर गए हम इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसके बाद वो धीरे धीरे पिछड़ गया और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी तक वो वैसा ही टिका हुआ, जिसके कारण हमें विदेशों पर दूसरी कंपनीज़ पर निर्भर होना पड़ता है आज भी अपने फाइटर जेट्स के लिए। तो भैया कहीं ना कहीं हमें अपने कावेरी इंजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी जो चीज़ें हैं अपने देश में स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। स्वाधीनता की तरफ बढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उत्पन्न करेगा वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर क्षेत्र में चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, जिस चीज़ की हमारे देश को ज़रूरत है उसमें R&D करें और उसे फिर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये R&D डिफेंस के क्षेत्र में। ये एक देश को बहुत बहुत पावर देती है भाई साहब, किसी भी देश को। तो हमें इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो विदेशों में क्या क्या R&D हो रही है, किस किस चीज़ों पर R&D हो रही हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है, इन सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई साहब। उन पर नज़र रखें और उसके बाद अपने यहाँ पर खुद
डेवलप करें, रिसर्च करें, और फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद रुकना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने रिसर्च और डेवलपमेंट कर लिया, अच्छी बात है, पर आप यहाँ पर रुक गए एक प्रोडक्ट को बनाकर, बस यही है, बस इसी को ही बेचेंगे, तो भाई भूल जाओ, आप मार्केट में टिकोगे। फिर कोई और प्लेयर आएगा एक बेहतर आइडिया के साथ, एक बेहतर चीज़ के साथ, वो हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देगा और वो मार्केट को कैप कर लेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट करनी है, उसके साथ साथ हमें अपग्रेड 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 करते रहना है भाई साहब, तभी मार्केट में टिका जाता है। जय तिरंगा, जय भारत।